Hello viewers, how are you? Myself Anup Kumar Verma, a mathematics teacher as well as a mathematics learner। और यहाँ पर बेसिकली हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट होकर चीज़ों को सीख सकते हैं। हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, आज भी उसे हम डिस्कस करेंगे। हमने ये सीख लिया कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, अगर हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं तो उन्हें कैसे हम एलिमिनेट करते हैं, और अगर हमारे पास एक आर्बिट्री फंक्शन या दो आर्बिट्री फंक्शन है तो हम कैसे रिमूव करते हैं। हमने कुछ प्रॉब्लम भी लास्ट क्लास में डिस्कस की थी और कहा था कि आप करिएगा। चलिए एक उनमें से एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास दो आर्बिट्री फंक्शन हैं तो हम कैसे उन्हें रिमूव करेंगे। तो एक हम प्रॉब्लम लिखते हैं। क्वेश्चन इज दिस: z इज इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस ए वाई एन प्लस g ऑफ x प्लस ए वाई। दिस इज इक्वेशन, ओके। और यहाँ से हम कह रहे हैं फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास। तो सोल्यूशन हम क्या करें, पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x एंड y, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, z। और यहाँ पर दो आर्बिट्री फंक्शन है, एक f है और g। इन दोनों को हमें एलिमिनेट करके एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करती है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग इसको हम मान लेते हैं दिस इज योर 1 विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, करली जेड ऑफ करली x ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज योर f डैश ऑफ x माइनस ए वाई। और फिर इसके फर्दर जब हम करेंगे तो x का तो हमारे पास 1, इसका 0, क्योंकि जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो y को एज अ कांस्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जब हम जाएंगे तो ये हो जाएगा g डैश ऑफ x प्लस ए वाई, ओके। तो इसको यहीं पे हम छोड़ दे रहे हैं, दैट्स इक्वेशन 2। अगेन डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियली, है ना। हमने y के रिस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएट कर लिया। तो y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, करली जेड ऑफ करली y, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, दैट्स योर f डैश ऑफ x माइनस ए वाई। अब फर्दर जब हम इसके अंदर जाएंगे तो x माइनस ए वाई तो कांस्टेंट 0 हो गया, y का 1 हो गया, तो क्या बचेगा, माइनस का a प्लस इसका हम करेंगे तो g डैश ऑफ x माइनस एक्स प्लस ए वाई, और फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, a। ये समझ पा रहे हैं। हमने पहले इसको y के रिस्पेक्ट में पूरे को किया, फिर उसके बाद इसके अंदर जब करेंगे तो ये हमारे पास a बच जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये कांस्टेंट जब y के रिस्पेक्ट में करें तो x एज अ कांस्टेंट रहेगा। तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन बन गई। अच्छा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3, क्या कोई कॉम्बिनेशन मिल रहा है जो इनको हम सेट करें और हमारे पास दिस वन इज और आइडेंटिफाइड। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ओके। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y3, है ना। अगेन डिफरेंशिएट 3 विद रिस्पेक्ट टू y करो, तो ये हो जाएगा करली 2 जेड ऑफ करली y2। ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ये माइनस का ये फिर से बाहर आ जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, दैट योर f डबल डैश ऑफ x माइनस ए वाई, प्लस इसमें a स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स योर g डबल डैश ऑफ x प्लस ए वाई, ओके। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। ज़रा यहाँ पे आओ, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें अगेन विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिलेगा, अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर ऐसे लिख सकते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, करली 2 ऑफ करली x2 एंड दैट इक्वल्स टू f डबल डैश ऑफ x माइनस ए वाई एंड प्लस दिस इज योर g डबल डैश ऑफ x प्लस ए वाई। तो ये हमारे पास बन गया। और अगर हम इसमें a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे आ जाओ, दैट्स योर करली 2 जेड ऑफ करली y2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर f डबल डैश ऑफ x माइनस ए वाई एंड प्लस दिस इज g डबल डैश ऑफ x प्लस ए वाई, एंड दिस इज योर
हम देख रहे हैं कि सेम थिंग यहाँ पर भी है, ठीक है। तो यू कैन राइट फ्रॉम बाई, इसको हम अगर इक्वेशन नंबर दे दो, इसको 5 दे दो और इसको 6 दे दो, 6 क्या है तो 4 ही है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 and 4 बाई इक्वेशन 4 and 5 what you get from here, you get that your curly 2z of curly y2 is equals to a square curly 2z of curly x2। तो हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि दोनों आर्बिट्री फंक्शंस हमारे पास एलिमिनेट हो गए और रिमूव हो गए। तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था और एक हमने प्रॉब्लम भी यहाँ पर कर दी, तो चीज़ें रिकॉल हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हम किस फंक्शन को पार्शियल डिफरेंशियल का सॉल्यूशन कहेंगे या उसके सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे। ओके, आई एम गोइंग टू रफ इट। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो बाकी अब हम आते हैं द सॉल्यूशन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने माना कि एक हमारे पास मान लो कर्ली 2z ऑफ कर्ली x2 प्लस कर्ली z ऑफ कर्ली y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास कोई एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज योर यानी PDE, ठीक। किस ऑर्डर की है, किस डिग्री बता सकते हैं, ऑर्डर इसका 2 है, डिग्री इसकी 1 है, तो हम बता सकते हैं। अच्छा, हमने कहा a function, ऐसे लिखो a function z is equals to phi x comma y is said to be solution of the given partial differential equation if it satisfies the equation, ठीक है। इक्वेशन को अगर जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका वो सॉल्यूशन होगा अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है। तो कोई भी फंक्शन जो उस पार्शियल डिफरेंशियल पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसे हम उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। तो इट मे बी डिफर, इट मे बी सेम, तो यूनिक भी हो सकते हैं, डिफर भी कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या कंडीशंस हैं। फिलहाल कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन तब कहलाएगा किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर वो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो सेटिस्फाई का मतलब है ये कह सकते हो कि अगर हम कहें z इक्वल्स टू फाई ऑफ x कमा y इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो यू कैन से दैट कर्ली 2 ऑफ फाई ऑफ x कमा y डिवाइडेड बाई कर्ली ऑफ x2 प्लस कर्ली ऑफ फाई ऑफ x कमा y अपॉन कर्ली ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। तो अगर ऐसा होगा तभी हम उससे पार्शियल डिफरेंशियल का सॉल्यूशन कहेंगे। तो कोई फंक्शन किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तब कहलाता है जब वो उसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो हम अब हम आगे जो प्रोसेस हम सीखेंगे, जो हम मेथड्स या टेक्निक्स सीखेंगे, वो हम उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालने की टेक्निक्स सीखेंगे। तो आज के जो लेक्चर में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो कोई एक फार्मूला, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है। एक हमने प्रॉब्लम ले लेते हैं। चलिए, एक हमने क्वेश्चन है सॉल्व पीडी मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वो क्या है, कर्ली 2 ऑफ जेड ऑफ कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस 7xy माइनस कॉज ऑफ 2x प्लस 3y, ओके, इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिख लिया और इसको हमें बाय मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेशन से हमें इससे सॉल्यूशन लिखना है। तो एक ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको भेज दें तो ये हो जाएगा कर्ली 2z ऑफ कर्ली x ऑफ कर्ली y। ये अगर इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2x प्लस 3y
एंड माइनस ऑफ 7x x इंटू वाई। ओके, सो अगर हम इसको ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 टाइम्स, एक तो हमारे पास x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएटेड है और दूसरा y के रिस्पेक्ट में है। तो हम इंटीग्रेट करेंगे बाई 1 बाई 1, हम पहले x के रिस्पेक्ट में करें या फिर y के रिस्पेक्ट में करें। तो पहले मान लो हमने इसको x के रिस्पेक्ट में इसको हम पार्शली इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेट भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पार्शली ही करेंगे। तो हम इंटीग्रेटिंग इसको स्टार मान लो, इंटीग्रेटिंग स्टार विद रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, जब हम कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं उसमें अगर पार्शियल हमारे पास है तो उसमें एक वेरिएबल को हमें कांस्टेंट लेके ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारे पास dx कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, करली जेड ऑफ करली y केवल बचेगा। इधर आ जाओ, ये cos 2x प्लस 3y है और हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन cos का क्या होता है, साइन, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2x प्लस 3y। ओके, और फिर हमें पता है कि अगर cos ax प्लस b का करते हैं इंटीग्रेशन तो क्या होता है, साइन ax प्लस b डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ पर a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, दैट विल बी 2। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं माइनस हमारे पास 7y तो एज अ कांस्टेंट काम करेगा, इसका क्या हो जाएगा x²/2, हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, प्लस अब ध्यान दें जब हम x इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हम कोई भी अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है और उसको में हम किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो जैसे हमारे पास कांस्टेंट ऐड होता था उसी तरीके से इसमें जो है हम क्या ऐड करेंगे, वो सारे इंडिपेंडेंट जो बचे हुए इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनका एक फंक्शन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक x और y। तो यहाँ पर हम जो है फंक्शन ऐड कर देंगे, किसका, एक y का फंक्शन हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं चीज़ों को। अच्छा, बिल्कुल एक बार फिर से समझते हैं, जब हम y के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करेंगे, मान लो हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो इधर से तो करली x हट गया, ठीक, यहाँ पर आया तो हमने x के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करना है y को कांस्टेंट रखते हुए, हमने इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पर x का हमने किया इंटीग्रेट, x²/2 आ गया, ठीक। फिर हमारे पास जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन में ऐड करते थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे होते उसको छोड़ देंगे, उसके अलावा जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उनका एक फंक्शन आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो एक्स वाई और डब्लू कोई दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो हमारे पास 5y/w का एक फंक्शन आ जाता है। यहाँ पर x और y 2 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर एक y का फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो हमने 5y लिख दिया। फिर जब हम फर्दर करेंगे again differentiating, again integrating with respect to अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये साइन का कॉस में हो जाएगा और निगेटिव हो जाएगा और साथ में ये 3 बाहर आ जाएगा तो 1/6 और ये हो जाएगा कॉस, दिस इज 2x प्लस 3y। ओके, यहाँ पर जो है 7/2 एंड देन y काम करेंगे, x हमारे पास एज अ कांस्टेंट रहेगा तो ये हो जाएगा y²/2, दिस इज 7/4 माइनस 7/4 एंड दिस इज योर y² एंड x² एंड दिस इज योर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5y ऑफ dy एंड एक हमारे पास फंक्शन ऐड हो जाएगा किसका, वो भी हमारे पास फंक्शन x का ऐड हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब हम y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड द प्रोसेस हाउ वी गेट द सोल्यूशन। तो ये जो है हमारे पास सोल्यूशन हो गया उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ये वाली है बाय द इंटीग्रेशन मेथड। ओके, एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, रफ कर देते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू रफ इट। चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम जितना सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके मेथड्स क्लियर होंगे। चलिए
एक और है हमारे पास करली 3z ऑफ करली एक्स स्क्वायर करली y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ x प्लस 4y। ओके, आई एम गोइंग टू डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करने चाह रहे हैं, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट किया। ठीक है, टेकिंग y एज कांस्टेंट, y को हमें क्या लेके चलना है, कांस्टेंट चलना है। तो ये क्या हो जाएगा, करली 2 ऑफ जेड करली एक्स एंड करली वाई बचेगा, और कॉस का क्या होता है, साइन ऑफ एक्स प्लस 4y, और यहाँ पर एक फंक्शन आ जाएगा किसका बताइए आप लोग, y का, बिकॉज आई एम इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में फिर फर्दर करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करली जेड ऑफ करली y। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, वो भी निगेटिव में, तो माइनस का कॉस x प्लस 4y। ओके, यहाँ पर 5y है और उसके साथ हमें x को इंटीग्रेट करना है, तो क्या हो जाएगा, x ऑफ 5y, और एक फर्दर फंक्शन ऐड हो जाएगा, दैट्स योर साई y मान लेते हैं। ठीक, अब ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू y। सो दिस इज योर, इसको स्टार मान लो, इंटीग्रेटिंग स्टार विद रिस्पेक्ट टू y, टेकिंग x एज कांस्टेंट। अब कि हमें x को कांस्टेंट लेके चलना है, तो यहाँ लेफ़्ट साइड में क्या पड़ेगा, z, और ये कॉस का तो साइन हो जाएगा, एंड दिस माइनस साइन ऑफ x प्लस 4y, और 4y है तो यहाँ पान में क्या आएगा, 4। सिंपल इंटीग्रेशन जैसे हम करते हैं वैसे, बस हमें जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट लेना है, जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट लेना, सिंपल। और जो कांस्टेंट हमारा ऐड होता है, तो जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का कोई फंक्शन आएगा, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का कोई फंक्शन आएगा। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ओके, प्लस यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, तो x तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5y ऑफ dy, एंड प्लस दिस इज योर इंटीग्रेशन ऑफ 5y ऑफ dy, एंड प्लस समथिंग मान लो हमारे पास एफ साई, वो किसका फंक्शन होगा, x का। तो ये जो हमारे पास निकल के आया रिजल्ट, दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच गिवन लाइक दिस। तो इस तरीके से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के सोल्यूशन लिखते हैं बाय इंटीग्रेशन। तो सिंपली इंटीग्रेशन से हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं और उनके सोल्यूशंस लिख देते हैं। ठीक है, तो हम इनको रब कर रहे हो, कुछ हम प्रॉब्लम लिख दे रहे हैं जिन्हें आप लोग ट्राई कीजिएगा। ओके, ये मिटा दें, ओके मिटा दे रहे हैं। चलिए सो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सॉल्व PDE बाय डायरेक्ट, अच्छा लिखते हैं, अच्छा राइटिंग बनेगा। सॉल्व PDE बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, हमने कुछ प्रॉब्लम लिख दे रहे हूँ। नंबर 1, करली जेड ऑफ करली एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक, नंबर 2, करली जेड ऑफ करली वाई इज इक्वल्स टू e टू पावर x माइनस वाई। नंबर 3, करली 2z ऑफ करली x2 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। एंड दिस इज 4, दिस इज योर करली 2z ऑफ करली y2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स वाई। ओके, और एक लिख लो, दिस इज़ 5। ये सारी प्रॉब्लम्स आप नोट करके आप करिए इनको, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। e टू पावर माइनस वाई ऑफ कॉस ऑफ एक्स। ओके, एंड 6, दिस इज़ योर करली क्यूब जेड ऑफ करली एक्स स्क्वायर करली वाई इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ 3x प्लस 4y। ओके, ये 6 प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें आप लोग ट्राई कीजिए और
होपफुली आप इन्हें सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद उन जो भी सोल्यूशन आए उसको आप चेक कीजिए कि उसका सोल्यूशन है कि नहीं। उन्हें आप उनको पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, फिर इक्वेशन में रखिए और देखिए क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा तो तुम्हारा सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो आज इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।